तो मित्रों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो कहानी जो है अंत तक पूरा देखिएगा। तो मित्रों, जो आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही मोटिवेशनल है। इसलिए वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आप बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। तो आज की जो कहानी हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं, ये एक नागिन का बदला है। प्रिय दर्शकों, एक सांप का बदला है। एक किसान और एक सांप दोनों की कहानी है। तो दर्शकों, ये कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। और ऐसा कहा भी जाता है, जो मनुष्य इस कहानी को पूरी लगन से और पूरे ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। वो इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता, वो इंसान कभी भी बीमार नहीं रह सकता, जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनता है। सांप के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि सांप एक ऐसा जीव होता है जिसके पास मणि भी होती है। और जिस सांप के पास मणि होती है, प्रिय दर्शकों, वो सांप जो है इच्छाधारी नाग होता है। उसको इच्छाधारी नाग कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जो इच्छाधारी नाग होता है वो सब कुछ करने में सक्षम होता है। वो हर काम कर सकता है जो इम्पॉसिबल होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको सबसे पहले मिले। तो दर्शकों, आज की जो कहानी है हम शुरू करते हैं। और बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो दर्शकों, प्राचीन काल के समय की बात है। एक किसान रोज अपने खेत में काम करने जाता था। तो दर्शकों, वो किसान जो है अपने बैलों की जोड़ी लेकर जोत करता था। उस किसान ने तकरीबन अपने पूरे खेत के अंदर बैलों की सहायता से जोत निकाल देती है। तो दर्शकों, कुछ कोने ही बचे हुए थे। अब किसान के खेत में कोने बचे हुए थे जिनमें हल नहीं पहुंच पाया। अब जो किसान जो है वो एक कुदाली लेकर खेत के कोने में और वहाँ की जमीन को खोदने लगता है। अब किसान जो है 3 कोने खोद देता है, लेकिन जब चौथे कोने में किसान पहुँचता है तो दर्शकों, वहाँ पर दीमक जो बम्बी बनाती है वो एक छोटी सी बम्बी थी। अब वो किसान उस बम्बी को भी खोदने लग जाता है। तो दर्शकों, जैसे ही किसान कुदाली से उस बम्बी पर मारता है तो दर्शकों, वो बम्बी खुद जाती है। और बम्बी खुदने के बाद एक सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप बीच में से कट जाता है। अब उस सांप के 2 टुकड़ों को देखकर किसान बड़ा ही दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि आज मेरे से बहुत बड़ा जो है अपराध हो गया है। किसान अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और पश्चाताप करता है। अब किसान जो है वो जो सांप के 2 टुकड़े थे उनको दूर हटाता है और गौर से देखता है। तो दर्शकों, वो खुदी हुई बम्बी के अंदर एक छोटा सा सांप का बच्चा भी था। ये देखकर किसान और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। सोचने लगता है कि सांप का जो बच्चा है ये इसी सांप का है, लेकिन ये सांप तो मर चुका है, कट गया है, 2 भागों में बट गया है। अब इस सांप के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? अब किसान जो है यही सोचता रहता है और एक प्रतिज्ञा लेता है कि इस सांप के बच्चे से इसके पिता का साया मेरी वजह से हटा है। इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सांप के बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह इसका लालन पालन करूँगा और इस सांप के बच्चे को अपने पुत्र की भांति ही रखूँगा। यही सोचकर वो किसान उस सांप के बच्चे को जो है अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये सांप का बच्चा है और इसका पिता मेरे हाथों से जो है मारा गया है। इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए इस सांप के बच्चे को मैं अपने घर ले आया हूँ और इसका लालन पालन मैं अपने पुत्र के भांति करूँगा। प्रिय दर्शकों, उस किसान का एक छोटा सा बच्चा भी था और उसका भी एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। प्रिय दर्शकों, अब किसान की पत्नी किसान की बात को मान लेती है। वो भी बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी। तो जैसे किसान कहता है,
तो किसान की पत्नी वैसा ही मान लेती है और अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है पिया जी, एक तो हमारा स्वयं का पुत्र है, दूसरा ये सांप का पुत्र है। इस सांप के पुत्र को भी हम अपने पुत्र के भांति जो है लालन पालन करेंगे और इसको अपने पुत्र की भांति ही जो है हम रखेंगे। अब जो है जिस वक्त जो है किसान के हाथों वो सांप मारा गया था, उस वक्त उस बम्बी के अंदर सांप का और उस सांप का बच्चा था। नागिन उस बाम्बी के अंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, जब किसान उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है तो पीछे से वो नागिन उस बम्बी पे आती है। तो नागिन क्या देखती है कि उसका पति सांप 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और मरा हुआ पड़ा हुआ है। ये देखकर नागिन बड़े ही दुख हो जाती है, बहुत ही दुखी होती है, विलाप करने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला था। अब वो नागिन उस बाम्बे के अंदर घुसती है और उसके बच्चे की जो है वह तलाश करती है। तो दर्शकों, उस नागिन को जो है उसका बच्चा भी नहीं मिलता है। अब वो नागिन जो है और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ही रोती है, विलाप करती है, दुखी होती है, क्योंकि अब उस नागिन का जो है पूरा परिवार ही उजड़ गया था। एक तो उसका पति मारा गया, दूसरा उसका पुत्र भी नहीं मिल रहा था। अब वो नागिन सोचने लगती है कि जिसने भी मेरे पति को मारा है उसी ने शायद मेरे पुत्र को भी मार दिया होगा। यही सोचकर नागिन खूब जोर जोर से रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन ना ही तो उसका पति जीवित होता है और ना ही उसका पुत्र मिल पाता है। तो प्रिय दर्शकों, अब अंत में जाकर नागिन भी एक प्रतिज्ञा लेती है। अपने पति की मरी हुई लाश के समक्ष जाकर एक प्रतिज्ञा लेती है। वो नागिन प्रतिज्ञा इस तरीके की करती है, जिसने भी मेरे पति को मारा है और मेरे पुत्र को मारा है उसका भी मैं वंश खत्म कर दूंगी, उसके परिवार में एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके की प्रतिज्ञा नागिन ले लेती है। अब दर्शकों, वो नागिन इस तलाश में लग जाती है कि मेरे पति और मेरे पुत्र का जो है हत्यारा कौन है, उसका कातिल कौन है। इस तलाश में जो है नागिन लग जाती है। अब दूसरे दिन फिर से किसान अपने खेत में जाता है और बची हुई जमीन को कुदाल से खोदने लग जाता है। अब जैसे ही किसान खोदता है और उसी कुदाल से खोदता है जिस कुदाल से सांप की मृत्यु हुई थी, तो दर्शकों वो कुदाल पर जो है सांप का खून लगा हुआ था। तो दर्शकों, अब नागिन भी उस दिन उस बम्बी पे बैठी हुई थी, अपने पति की लाश के आसपास ही मंडरा रही थी। अब जो है किसान जैसे ही उस कुदाल को लेकर जमीन पर खोदने लगता है तो उस नागिन की नज़र उस कुदाल पर चली जाती है और कुदाल को देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। अब जो है नागिन कुदाल पर लगे खून को देखकर नागिन सोचने लगती है कि यही वो किसान है जिसने मेरे पति और मेरे बेटे को मारा है, मेरे पुत्र को मारा है। अब दर्शकों, नागिन को ये पता चल जाता है कि उसका पुत्र और उसका पति का कातिल कौन है। तो दर्शकों, अब नागिन जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में लग जाती है। अब नागिन सोचने लगती है कि सबसे पहले इस किसान के घर का पता लगाऊंगी और उसके बाद ये पता लगाऊंगी कि इसके परिवार में कौन कौन हैं, कितने सदस्य हैं। उसके बाद मैं जो है एक एक को डसना शुरू करूंगी और एक एक को गिन के जो है मृत्यु के घाट में उतार दूंगी। इस तरीके की एक रणनीति नागिन बना लेती है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे ही वो किसान शाम के वक्त खेतों में से काम करके अपने घर की तरफ लौटने लगता है, अपने घर को जाता है, तो वो नागिन जो है उस किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी किसान की घर के तरफ रवाना हो जाती है। अब जैसे ही किसान अपने घर के अंदर जाता है तो दर्शकों, किसान के पीछे पीछे वो नागिन भी आ जाती है, उसके घर तक पहुंच जाती है। अब किसान घर के अंदर घुस जाता है, किसान की पत्नी जो है दरवाज़ा बंद कर देती है और नागिन बाहर ही रह जाती है। अब नागिन जो है किसान के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन कहीं से भी उसको जगह नज़र नहीं आती है। प्रिय दर्शकों, अब नागिन जो है पास में ही पड़े एक कूड़े कचरे में घुसकर बैठ जाती है और छुपकर बैठ जाती है और इंतजार करती है कि किसान कब अपने घर के दरवाजे को खोलेगा और कब मैं इसके घर के अंदर जो है प्रवेश करूंगी। प्रिय दर्शकों, कुछ ही देर के बाद में जो है वो किसान की पत्नी जो है घर के दरवाजे को खोलती है और कुछ काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। तो दर्शकों, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर
नागिन किसान के घर के अंदर जो है प्रवेश कर लेती है। अब जैसे ही नागिन जो है घर के अंदर प्रवेश करती है तो सबसे पहले किसान का एक छोटा पुत्र नागिन को नजर आता है, जो कि पालने में झूल रहा था। अब नागिन सोचने लगती है, क्यों नहीं, अब मैं सबसे पहले इस किसान के पुत्र को जो है ख़त्म करूं, ताकि इसको ये पता चल जाए कि पुत्र का वियोग क्या होता है, पुत्र का दुख क्या होता है। यही सोचकर वो नागिन किसान के पुत्र के पालने की तरफ जाती है और पालने पे चढ़ कर के किसान के पुत्र को डस के चली जाती है। और दर्शकों, किसान के पुत्र को डसने के बाद किसान के घर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर से बाहर निकलती है तो किसान की नज़र जो है नागिन पर पड़ जाती है। किसान देखता है कि कोई सांप मेरे घर से निकल रहा है। ये देखकर किसान अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे हाथों जिस सांप की मृत्यु हुई थी ये उसी की नागिन है, उसी की पत्नी है और ये मेरे घर तक आ गई है। इसका मतलब ये है कि इसने जो है मेरे पुत्र को ज़रूर नुकसान पहुंचाया होगा। ये सोच कर के किसान अपने पुत्र के पालने की तरफ बढ़ता है। तो दर्शकों, तभी किसान की पत्नी भी आ जाती है और वो भी उस नागिन को अपने घर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। किसान की पत्नी भी सोच में लग जाती है कि इस नागिन ने जरूर मेरे पुत्र को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाया होगा। तो दर्शकों, किसान की पत्नी भी अब अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के पालने की तरफ दौड़ती है और अपने पुत्र को जाकर देखती हैं कि उसके पुत्र को जो है नागिन ने डस रखा है। अब दर्शकों, दोनों पति पत्नी जो हैं, किसान और किसान की पत्नी चिल्लाती है, बिल्लाप करते हैं और अपने पुत्र को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश भी करते हैं। सोचने लगते हैं किसी जो है वैद्य से इसका उपचार करवा देते हैं। लेकिन दर्शकों, अब रात्रि के समय कोई भी राज वैद्य नज़र नहीं आता है, कोई वैद्य नहीं मिलता है। तो दर्शकों, उस जमाने में कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, कोई भी ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती थी। पहले सिर्फ और सिर्फ वैद्य हुआ करते थे। तो दर्शकों, अब कुछ ही देर में किसान के पुत्र में जो है जहर चढ़ जाता है और जैसे ही जहर चढ़ता है तो किसान के पुत्र के मुख से जो है झाग निकलने लगता है, आंखें नीली पड़ जाती हैं, पूरा बदन नीला पड़ जाता है। धीरे धीरे जो है किसान का जो पुत्र है उसके प्राण निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, खूब चिल्लाते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अंत में किसान अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देता है और अपने दिल पे एक पत्थर मारकर विश्वास करता है। सोचने लगता है कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, उसके पति के बदले मेरे पुत्र की जान ले ली है, इसलिए नागिन का बदला पूरा हो चुका है। अब मैं नागिन के पुत्र को जो है अपना पुत्र समझूंगा और उसी के सहारे हम दोनों पति पत्नी हमारा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि नागिन का जो पुत्र हमारे पास है उसको हम हमारे पुत्र के भांति लालन पालन करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब वो किसान और किसान की पत्नी उस नागिन के पुत्र से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी नागिन के जो बच्चा है उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसी को ही अपना पुत्र मान लेते हैं। अब प्रिय दर्शकों, कुछ समय कुछ दिन निकलने के बाद नागिन फिर से जो है किसान के घर में आती है। अब की बार जो है नागिन सोचती है कि मैं जो हूँ अब किसान को ख़त्म करूँगी, जिसने जो है मेरे पति और मेरे पुत्र की हत्या की थी। आज वे उसी को डसने वाली है। ये सोचकर नागिन जो है फिर से किसान के घर में प्रवेश करती है। अब जैसे ही नागिन किसान के घर में प्रवेश करती है, अब नागिन देखती है कि किसान और किसान की पत्नी एक सांप के छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से पिला रहे हैं। पुत्र पुत्र कह कर के नागिन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। ये देखकर नागिन बड़ी ही चकित रह जाती है, सोचने लगती है कि किसान और किसान की पत्नी मेरे ही पुत्र को जो है दूध पिला रहे हैं। नागिन अपने पुत्र को पहचान जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरा ही पुत्र है और मेरे पुत्र को किसान और किसान की पत्नी दोनों जने एक पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं।
ये देखकर नागिन बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने मन में जो है गिला करने लगती, सोचने लगती है, मैं तो इस घर में जो है एक बदले की भावना से आई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि इस किसान के संपूर्ण परिवार को ख़त्म कर दूंगी, एक भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसान और किसान की पत्नी बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मेरे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर नागिन रोने लगती है, अपने आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अपने किए हुए पर पश्चाताप करती है। तो दर्शकों, अब नागिन जो है किसान के घर से वापस निकल के चली जाती है और अपने पति के मृतक शरीर के पास जाकर अपने पति से कहने लगती है कि पिया जी, मेरे से भी बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो सकता है कि किसान से आपकी मृत्यु जो है किसी अनजाने में हुई हो, किसी हादसे का शिकार हुआ हो, लेकिन मैंने जानबूझकर किसान के पुत्र को मौत के घाट उतार दिया है। इसी बात का जो है मुझे बहुत ही बड़ा दुख है, बहुत ही गिला है। और किसान की पत्नी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हमारे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब वो नागिन बड़े ही पश्चाताप करती है, रोती है, चिल्लाती है और अपनी करनी का जो है पश्चाताप करती है। अब 1-2 दिन बाद में फिर से वो नागिन किसान के घर में जाती है। अब की बार ये सोचकर जाती है कि वास्तविकता में किसान और किसान की पत्नी जो है मेरे पुत्र से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, या फिर ये भी देखना है कि बेजे ही कोई नाटक तो नहीं कर रहे दोनों। तो दर्शकों, वो जाकर देखती है कि वास्तव में किसान और किसान की पत्नी जो है इस तरीके से बातें कर रहे थे कि हमारा तो कोई पुत्र है नहीं, हमारा तो एक पुत्र था, वो भी ख़त्म हो गया है। अब हमारा पुत्र सिर्फ और सिर्फ ये नागिन का बच्चा ही है, यही हमारा पुत्र है और इसी के सहारे हम हमारा जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को सुनकर नागिन बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है और नागिन को ये संपूर्ण विश्वास हो जाता है कि किसान मेरे पुत्र से बेइंतहा प्रेम करता है और अपने पुत्र के भांति ही प्रेम करता है। तो दर्शकों, अब जो है वो नागिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सोचने लगती है कि मैंने इनके पुत्र को ख़त्म किया है, और इसका जो है पश्चाताप करने के लिए दौड़ी दौड़ी जो है शिव जी के मंदिर जाती है और भोलेनाथ की परिक्रमा करती है। और दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नाग और नागिन भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं, और जब नाग नागिन दिल से यदि भोलेनाथ से कुछ भी चीज़ मांगते हैं तो दर्शकों, महादेव जो हैं नाग और नागिन की इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। और अब वो नागिन भोलेनाथ की पूजा शुरू कर देती है, भोलेनाथ की सेवा शुरू कर देती है। अब वो नागिन भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसान के पुत्र को ख़त्म कर दिया है, और अब मैं चाहती हूँ कि उस किसान को किसी भी तरीके से एक पुत्र प्राप्ति हो। उस नागिन की पुकार को भोलेनाथ सुन लेते हैं। कुछ दिनों बाद में एक पंडित और पंडितानी एक छोटे से नवजात बालक को लेकर के दौड़ते हुए, हाँफते हुए उस किसान के घर आते हैं और किसान से आकर कहते हैं कि भैया, हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो लोग हमारे पुत्र को मार देंगे, हमको भी मार देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र का किसी भी तरीके से प्राण बच जाए, इसलिए कुछ देर के लिए आप हमारे पुत्र को संभाल लीजिए। तो दर्शकों, ये कहकर पंडित और पंडिताइन दोनों अपने पुत्र को किसान के गोद में थमा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो दर्शकों, किसान और किसान की पत्नी पंडित और पंडिताइन के पुत्र को गोद में ले लेते हैं और अपने मकान के अंदर चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन जैसे ही किसान खेतों में काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि खेतों में पंडित और पंडिताइन दोनों मरे हुए पड़े हुए थे। और ये देखकर किसान बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि जिस पंडित और पंडिताइन ने हमें पुत्र दिया है वो दोनों यहाँ मरे पड़े हुए हैं। अब वो किसान पंडित और पंडिताइन का दाह संस्कार करता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद किसान और किसान के घरवाली पंडित का पुत्र जो है लालन पालन करते हैं और उसे अपना ही पुत्र मानते हैं। तो दर्शकों, एक दिन नागिन जो है किसान के घर में आती है और किसान अपने दोनों पुत्र को जो है खिला रहा था, यानी सांप के पुत्र को भी खिला रहा था
और पंडित के पुत्र को भी खिला रहा था। तभी नागिन किसान के घर में पहुंचती है और ये नज़ारा देखकर बहुत ही खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। और नागिन सोचने लगती है कि किसान वास्तविकता में धर्मात्मा आदमी है, पुण्य आत्मा है ये सोचकर नागिन वहाँ से वापस लौटने लगती है। लेकिन फिर से नागिन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। प्रिय दर्शक को, उस नागिन के पास में एक नागमणि थी। अब वो नागिन धीरे धीरे किसान के पास जाती है और किसान के पास जाकर एक औरत का रूप धारण करती है। औरत का रूप धारण करके उस किसान से कहती है कि किसान, मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ, इस चीज़ को तुम संभाल कर रखना और ये चीज़ तुम्हारे घर में हमेशा रहनी चाहिए और कभी भी किसी को मत देना और भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना। तो दर्शकों, जब वो नागिन अपने जो है नागमणि किसान को दे देती है, नागमणि देने के बाद औरत के रूप से फिर से नागिन बन जाती है। अब वो किसान समझ जाता है कि ये वही नागिन है और अपने पुत्र को सहलाती है। अपने पुत्र को सहलाने के बाद किसान से कहती है कि किसान, मेरे पुत्र का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन इतना ज़्यादा बिजबाजी मत करना, क्योंकि हमारी जो प्रजाति है ये दुष्ट प्रजाति में गिनी जाती है, इसलिए मेरे पुत्र पे इतना विश्वास मत करना। और मेरा पुत्र स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, ये बड़ा हो चुका है। यदि मेरा पुत्र कभी भी भविष्य में तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम्हारे पास मेरी नागमणि है। जब भी मेरा पुत्र यदि गलती से भी किसी को डस लेता है तो इस नागमणि को उस स्थान पर रख देना जिस जगह नाग डसता है। तुरंत उसका जहर खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह कहकर नागिन वापिस किसान के घर से निकल जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसके बाद किसान नाग और नागिन दोनों का भी दाह संस्कार कर देता है। तो दर्शकों, इस तरीके से किसान का जो है परिवार पूरा संपूर्ण हुआ। उसके बाद में किसान पंडित के पुत्र और नागिन के पुत्र यानी नाग दोनों को अपना पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद वो नाग भी जो है भगवान की भक्ति करने लग जाता है, भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाता है और उसे भी एक नागमणि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अब वो नागिन का पुत्र भी कभी मनुष्य के रूप में अपने माता पिता के पास आता, यानी किसान के घर आता। इस तरीके से उनका जीवन व्यतीत होने लगा। प्रिय दर्शकों, उस किसान के घर में किसी अन्न धन की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वो किसान जो है हमेशा धर्म और पुण्य में विश्वास रखता था। प्रिय दर्शकों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक अगली कहानी में। जब तक के लिए धन्यवाद।